ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे घी के बारे में। घी के बारे में स्वामी जी आजकल बहुत सारा वार्तालाप चल भी रहा है। और स्वामी जी पतंजलि घी सर्वश्रेष्ठ क्यों है, घी एज सच सर्वश्रेष्ठ क्यों है, गाय का घी और सबसे अच्छा क्यों है, स्वामी जी आज हम वो देखेंगे। घी के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसकी अपनी फंक्शनैलिटी कैसे हैं और कैसे स्वामी जी ये जो घी है इसकी अब हिस्टोरिकल वैल्यू रही है, कैसे स्वामी जी घी को लेकर कुछ जो भ्रांतियां हैं उनसे हम बाहर आ सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि घी खा के बहुत मोटे हो जाते हैं। स्वामी जी आज के 5 साल पहले वैज्ञानिक भी शायद कुछ ऐसा सोचते थे, पर अब जो मॉडर्न न्यूट्रिशन वाले लोग हैं वो घी को स्वामी जी सुपर फूड बताते हैं और कहते हैं खाली पेट 1 चम्मच जरूर खाओ, जरूर खाओ स्वामी जी। और स्वामी जी उसके पीछे का विज्ञान भी है। और स्वामी जी ये भी विज्ञान है कि रोटी के साथ घी क्यों खाना चाहिए। स्वामी जी अगर आप स्वामी जी हिस्ट्री देखें घी की, तो घी का जो सबसे पुराना डिस्क्रिप्शन कहीं है वो लगभग स्वामी जी 4000 साढ़े 4000 साल पुराना मिलता है। अब ये स्वामी जी तब घी क्यों बनाया गया था अगर स्वामी जी वो हिस्ट्री में देखें। और स्वामी जी आज के टाइम पे हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, चीज़ों को कूल करके रखने की क्षमता है। उस वक्त स्वामी जी उतना कुछ नहीं था, तो उस दौरान ऐसी चीज़ क्या बनाई जाए जो प्रिजर्व्ड रहे, बटर को बचा के रख पाएँ और जो खराब ना हो, जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल ना हो ताकि माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ ना हो, फैट का लेवल अच्छा बना प्योर रहे ताकि सेल्फ लाइफ अच्छी रहा हो, और स्वामी जी हाई स्मोकिंग पॉइंट हो ताकि एनर्जी स्टेबल फॉर्म में मिलती रहे। स्वामी जी इसको देख कर ही हमारे पूर्वजों ने घी की खोज की, घी के बनाने की पद्धति की खोज की। और स्वामी जी फूड को, गाय के दूध को बटर में और बटर को बाद माने पहले दही जमाया, दही को फिर बिलोया, फिर उससे नवनीत निकाला, मक्खन निकाला, फिर उसको धीमी धीमी आंच पे उबाला, फिर उसकी सारी छाछ जल गई, सारा मॉइस्चर जल गया, और फिर जो उसमें फ्लेवर आता है, और फिर जो उसमें शक्ति और स्वाद और उसमें जो आयुष्य आता है। तो जो घी है स्वामी जी ये कभी खराब नहीं होता। घी ऐसे ही, घी डज नॉट स्पॉइल, इट वाज इंजीनियर। ये तो ऐसे ही खाली लिखना पड़ता है एक्सपायरी, नहीं तो घी खराब ही नहीं होता। पर स्वामी जी ये ऐसा ही इंजीनियर किया गया था हमारे पूर्वजों द्वारा कि ये खराब नहीं होगा। और ये जो घी है स्वामी जी ये बहुत अच्छी वाली चीज़ है। अब घी इसको स्वामी जी इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। जो फिरंगी लोग हैं उनको घी थोड़ा कम समझ में आता है तो उनको क्लैरिफाइड बटर के तौर पे समझाया जाता है। ये जो है स्वामी जी ये हमारे किचन में खूब अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। ये संस्कृत में स्वामी जी जैसा आपने कहा आयु कहा जाता है, घृता कहा जाता है। ये स्वामी जी इसकी मेडिसिनल और थेरेपेटिक वैल्यू भी हैं। ये भोज्य पदार्थ के साथ साथ फ्राइंग मीडियम के साथ साथ एक मेडिसिनल वैल्यू के साथ भी आता है स्वामी जी। और इसकी अगर आप न्यूट्रिशनल फैक्ट देखें, 1 चम्मच घी में इससे स्वामी जी लो सोडियम है, 130 कैलोरी हैं, कोई शुगर नहीं है और कोई कार्ब नहीं है स्वामी जी, और अच्छे क्वालिटी और के कोई इसमें खराब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं है, वो नहीं है स्वामी जी। वो इसके साथ अच्छी वाली चीज़ें हैं। और ये जो आजकल की जो भ्रांति थी 5 साल पहले तक, वो स्वामी जी अब दूर हुई है। ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि जो घी है, ये देखें स्वामी जी मॉडर्न साइंस ऑफ घी जिसको आज हम कह रहे हैं 2026 का जो मॉडर्न साइंस ऑफ घी है वो ये है। क्या बदल गया है इस 2026 में। स्वामी जी पहले कहा जाता था कि घी हमारा एनिमी है, इससे हमारे हार्ट के ब्लॉकेज होंगे। डॉक्टर बोलते थे कि घी मत खाओ, और ये जो रिफाइंड ऑयल हैं उधर जाके लोग शिफ्ट होने शुरू हो गए थे। पर स्वामी जी वही डॉक्टर अब कह रहे हैं कि जो हार्ट डिजीज़ है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ ज़्यादा लिंक्ड है, शरीर के इन्फ्लेमेशन के साथ ज़्यादा लिंक्ड है। और जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड हैं, उसकी वजह से कार्डियक डिजीज ज़्यादा हो रही हैं। अब इसी के अंदर एक फैटी एसिड्स पाए जाते हैं स्वामी जिनको हम SCFE कहते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और उसमें बहुत कॉमन है ब्यूटायरिक एसिड। वो स्वामी जी गाय के घी में थोक के भाव में पाया जाता है। ये ऐसा फैटी एसिड्स है जो स्वामी जी हमारे पेट की जो लाइनिंग है, जिसको गट लाइनिंग कहते हैं, उसको पावर देता है, हमारा पेट अंदर से मजबूत होता है। अब स्वामी जी और अच्छी वाली बात है जो नई रिसर्च आ रही है वो ये है, यही ब्यूटायरिक एसिड इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो स्वामी जी इन्फ्लेमेशन हर एक बीमारी का रूट कॉज है, और वो इसी घी के अंदर उपलब्ध एक घटक के कैपेबिलिटी के तौर पर दिखाई देता है। और स्वामी जी तीसरी बड़ी वाली बात है वो है अच्छे वाले बैक्टीरिया। स्वामी जी आजकल गट हेल्थ के बारे में बहुत बात की जाती है स्वामी जी, और ये जो अच्छे वाले हमारे बैक्टीरिया हैं जो पेट के अंदर लगभग 2 किलो हैं हेल्दी कंडीशन में, तो हम अच्छा गाय का घी सही मात्रा में वो अच्छे वाले बैक्टीरिया इसको खा करके पुष्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं स्वामी जी, और वो वाइटामिन का निर्माण करते रहते हैं। तो वो स्वामी जी हमारे साथ सिम्बायोसिस में है, हम उन्हें जगह दे रहे हैं, वो हमारे सहजीवी है, मित्र
मित्रजीवी है, हाँ, मित्रजीव है। वो स्वामी मित्र, वो परजीवी नहीं है, वो सहजीवी हैं और वो हमारे साथ मिलकर स्वामी जी जो हमें चाहिए वो देते हैं और घी की ये अच्छी कैपेबिलिटी है। अब स्वामी जी एक और मिथ है, एक ऐसा थोड़ा सा कहा है कि साहब घी में थोड़ा सा ऐसा है कि इसके अंदर शायद ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले घटक होते हैं, इसके अंदर LDL बढ़ जाता है। स्वामी जी ऐसा नहीं है। LDL बढ़ने का रिस्क मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ने का रिस्क इसकी सही मात्रा में लेने से नहीं होता है। उल्टे जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है HDL उसका लेवल बढ़ जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए गाय का घी एक उत्तम उत्पाद है, एक अच्छा कुकिंग मीडियम है। अब समझिए एक बात और भी है जिस पर आजकल स्वामी जी बहुत लोग बात कर रहे हैं, हम भी स्वामी जी इसके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं आजकल कि घी इज़ नॉट ए कुकिंग फैट। खाली सिर्फ कुकिंग फैट ही नहीं है, इट्स ए हीलिंग फैट। ये फैट ऐसी है जो हम अंदर से हील करता है। तो कुकिंग फैट के अलावा ये एक हीलिंग फैट भी है, हीलिंग फैट है और हीलिंग मेडिसिन भी है, हीलिंग मेडिसिन है स्वामी जी। और ये इसके अंदर ब्यूटाइरेट हैं और हेल्दी ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। पर अगर आप घी के बारे में देखें तो स्वामी जी ये ज्वाइंट के लिब्रिकेशन, हड्डियों के जोड़ हैं स्वामी जी, उसकी अच्छी मोबिलिटी के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए और स्वामी जी डेली हेल्थ को अच्छा करने के लिए ये बढ़िया चीज़ मानी जाती है। और स्वामी जी ये जो लोगों के मन में भावना थी कि साहब बहुत अनहेल्दी चीज़ है, हमारे इससे खा के ये हो जाएगा वो जाए, समझिए ऐसा नहीं है। ये अच्छे वाले फैटी एसिड से मिलके बना हुआ है और अगर ये मॉडरेशन में खाया जाए तो समझिए बहुत हेल्दी चीज़ है। अब समझिए लोगों के मन में ऐसी भावना है कि भाई क्या घी को सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? नहीं समझिए, घी का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। सही मात्रा में सेवन करें और सही तरीके से सेवन करें, ताजी खाएं। हाँ, और मिलावटी ना हो, घी में मिलावट भी तो जी मिलावट तो मैं अगले 3 स्लाइड में उसके बारे में बात करूंगा। पतंजलि घी के पीओटी के सब पैरामीटर के बारे में देखेंगे। स्वामी जी जो भी रेगुलेशंस हैं भारत सरकार के, भारत से बाहर के, पूरे दुनिया के जो भी रेगुलेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है स्वामी जी पतंजलि और पूरी दुनिया में भारत से लोग ये पतंजलि का घी लेकर के जाते हैं, ये भी आपको खास बात बताएं। और अब तो हमने यूरोप से लेकर के अमेरिका तक भी इसको बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचा दिया। लोगों को घी खाना सिखा दिया योग करने के साथ साथ। स्वामी जी यूएस के जितने इंडियन स्टोर्स हैं सब में स्वामी जी घी आप देखेंगे तो पतंजलि का सबसे आगे मिलेगा, सबसे आगे दिखाते हैं और सबसे ज़्यादा लोग स्वामी जी उसी पर ट्रस्ट करते हैं, उसी का सेवन करते हैं, क्योंकि स्वामी जी इस घी में ऐसी खासियत है। वो खासियत स्वामी जी आने वाले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। पर स्वामी जी एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गाय का दूध का जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज वो हजम नहीं होता, तो वो पीते ही उल्टी कर देते हैं, उन्हें दिक्कत आ जाती है। दुनिया में लगभग 7% लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। स्वामी जी उनके लिए भी घी कंज्यूम किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अच्छे वाले फैट है, लैक्टोज है ही नहीं। तो स्वामी जी आराम से वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग लगता है कि ये गाय के घी का है प्रोडक्ट तो शायद उन्हें परेशानी हो, पर स्वामी जी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। घी से एलर्जी होना वो तो स्वामी जी एक उनका एलर्जी पहुँच रहा। हाँ, लेकिन स्वामी जी घी की एक अच्छाई बात यह है, घी हमारी सैटाइटी को भी हेल्प करता है। सैटाइटी मतलब स्वामी जी ये महसूस करना कि हमारा पेट भर गया है, कि भूख पूरी हो गई, उसको स्वामी जी सैटाइटी कहते हैं। तो स्वामी जी घी के खाने से वेट गेन नहीं होता। इनफैक्ट अगर हम घी का सही मात्रा में सेवन करें तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्यूटारिक एसिड हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि हमारा पेट भरना शुरू हो गया है। तो फिर हम उतना कम खाते हैं और स्वामी जी फिर हम उतना ही खाते हैं जितनी की हमें ज़रूरत होती है। तो ये जो पूरा एक कहानी है कि घी के सेवन से हम सैटाइटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रोटी के साथ घी खाने से क्या फ़ायदा है? अगर स्वामी जी हम रोटी बगैर घी के खाएं तो क्या होगा? जैसे ही रोटी स्वामी जी कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। तो अगर हम जब बगैर घी के रोटी खाते हैं, बगैर घी लगाए रोटी खाते हैं, तो हमारा पेट जाके उसका डाइजेशन जल्दी कर देता है और लगभग 30-45 मिनट में ही हमारा शुगर लेवल पीक आउट हो जाता है। पर अगर हम घी के साथ चुपड़ी रोटी खाएं तो समझी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है, जितनी देर में खाना बाहर आगे बढ़ रहा है समझी वो बढ़ जाता है। जो काम पहले 30 मिनट में होता था वो समझी 90 से लेकर धीरे होता है। तो जब हौले होता है तो समझी ब्लड शुगर भी हौले बढ़ता है। अब समझी बात आती है क्वालिटी टेस्टिंग की, कि घी की टेस्टिंग क्यों जरूरी है। तो घी के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि स्वामी जी हमें घी की टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। पीओटी को लेके, ट्रस्ट बनाने के लिए लेके, रेगुलेटरी कंप्लायंस को लेके और स्वामी जी हेल्थ के एश्योरेंस को लेके कि जो लोग भी जो सेवन कर रहे हैं उन्हें सही चीज़ मिले, सही टाइम पे मिले और स्वामी जी सही प्राइस में भी मिले। अब आप देखें स्वामी जी पतंजलि घी
कौन कौन से पैरामीटर को फॉलो करता हाँ, है। ये जरूर बताओ सबको। FSSAI तो स्वामी जी उनका जो कहना है स्वामी जी, उनकी जो भ्रांतियां हैं स्वामी जी, उसका एक अच्छा रेजोल्यूशन ये है कि जितने पैरामीटर चाहिए हाँ। FSSAI के, जो भारत सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार की क्या पैरामीटर बनाए? ये स्वामी जी इन्होंने इतने सारे पैरामीटर बना रखे, इनकी लिस्ट देखिए। इन सब लिस्ट में स्वामी जी लगभग हर के सब पैरामीटर हैं स्वामी जी। हमने इन सब को देखा, लगभग 115 अलग अलग पैरामीटर्स हैं स्वामी जी। हमने उन सब पे स्वामी जी इनको टेस्ट किया, ये इनकी लिस्ट है। इसीलिए हम बोलते हैं 100 से अधिक पैरामीटर्स पर पतंजलि गाय का देसी घी खरा है। वो बताओ कैसे। और समझ ये सब वो पैरामीटर, चाहे वो मिल्क फैट हो, विटामिन ए का लेवल हो, मॉइस्चर का लेवल हो, एनर्जी का लेवल हो, फ्री फैटी एसिड, ओलिक एसिड को नाप के समझिए फ्री एसिड वो कितना हो, पेरोक्साइड वैल्यू कितनी हो, बाउडिन टेस्ट कितना हो, पॉलीस्टेरॉयल एसिड टेस्ट कितना हो। समझिए कुछ तो टेस्ट हैं जो भारत सरकार के रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड भी हैं समझिए, वो भी हम करते हैं, फुलफिल करते हैं। वो उन सबको स्वामी जी हम मीट करते हैं और बीट करते हैं। जो जो पैरामीटर डिफाइंड हैं स्वामी जी, उन सब पैरामीटर में आप देखेंगे पतंजलि गाय का घी अच्छे तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से पास हो। हमने स्वामी जी जब वो पिछली बार कुछ ऐसा चल रहा था तो स्वामी जी हमने बाजार से अलग अलग ब्रांड के घी भी लिए थे और स्वामी जी अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट भी तैयार की थी, जहाँ अलग अलग ब्रांड्स के घी लिए, पतंजलि के गाय के घी के लगभग 50 अलग अलग बैच लिए जो अलग अलग समय पे बनाए हुए थे। स्वामी जी उन सबको हमने कंपेयर करके देखा। स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष, गर्व और अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि पतंजलि गाय के घी के 50 के 50 बैच उन पैरामीटर को स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से पास कर रहे थे। ये घी को अच्छे से पहचानना, सही घी का सही मात्रा में उपयोग करना स्वामी जी बहुत क्रिटिकल है। तो आज घी के वर्टिकल में हमने देखा कि जितने भी पैरामीटर हैं भारत सरकार के, चाहे वो FSSAI के हों, एग मार्क के हों, IS के हों, वो सब ISI वाले स्वामी जी रेगुलेशन है, हम सब उनका स्वामी जी फॉलो करते हैं। जितने भी पैरामीटर्स हैं जो RM वैल्यू लगभग 28 से 26 के बीच में होनी चाहिए स्वामी जी, वो हमारे पास आती है। 24 से ज़्यादा रेगुलेटरी पैरामीटर रिक्वायरमेंट पर स्वामी जी हम उनको मीट और बीट करते हैं। इनके अंदर विटामिन ए अच्छी मात्रा में और स्वामी जी मूफा भी बढ़िया मात्रा में पाए। स्वामी जी हमारे जितने भी ये घी के सैंपल हैं इनमें स्वामी जी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई हैवी मेटल नहीं है और कोई भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड नहीं है।